अस्सलामुअलैकुम। ये कहानी सिर्फ कुर्बानी की नहीं बल्कि इंसानियत, समझदारी और एक अच्छी सोच की है। जहाँ एक पिता की मेहनत, एक बेटे की गलतफहमी और एक मौलवी का प्यार भरा जवाब सब मिलकर एक ऐसी सीख देते हैं जो आज के ज़माने में सभी हिंदू मुस्लिम भाई और बहनों को ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिल को छू लेने वाली कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ परवेज़ और आप देख रहे हैं साया रेडियो MP3। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक मेहनती, ईमानदार और गरीब किसान राजेश की। खेत की मिट्टी में उसके पसीने की बूंदें हर दिन गवाही देती थी कि उसका सपना सिर्फ अपना बेटा राहुल है। राहुल होशियार, तेज और पढ़ने में अव्वल था। उसका दाखिला देश के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो चुका था, लेकिन अब सामने थी सबसे बड़ी दीवार, फीस और हॉस्टल का खर्चा। उधार की सारी सीमाएं पहले ही पार हो चुकी थी। कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। राजेश नाउम्मीदी और फिक्र में डूबा सोच रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र अपने पालतू जानवर बकरे पर पड़ती है, जिसे वो प्यार से मोटू कह के बुलाता था, क्योंकि वो तंदुरुस्त और बहुत खूबसूरत था। राजेश की उम्मीदें जाग चुकी थी। फिर राजेश बकरे को सहलाते हुए कहता है, मोटू, माफ़ करना दोस्त, पर इस बार कुर्बानी मुझे भी देनी होगी। बकरा ईद नज़दीक थी। बाजार बकरों से भरा हुआ था। सुबह होते ही राजेश अपने बकरे की रस्सी हाथों में थामे बाजार की ओर निकल पड़ता है और अपने प्यारे बकरे मोटू को बेचकर बहुत दुखी होता है, मगर राहुल के भविष्य के बारे में सोचकर सब्र कर लेता है, क्योंकि राजेश को अब उम्मीद से ज़्यादा पैसा मिल चुका था। उस पैसे से राहुल की पूरी 1 साल की फीस भरकर राजेश की परेशानी दूर हो जाती है। लेकिन राहुल शहर में है, मगर वो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एक मुहिम चला रहा है। जीव हत्या पाप है, हमें धार्मिक कुर्बानियों का बहिष्कार करना चाहिए। और ये उसकी रोज़ की आदत बन चुकी थी। लोग उसके पोस्ट को शेयर करते हैं, कुछ तारीफ करते हैं और कुछ विरोध करते हैं, पर राहुल को लगता वो सच के लिए लड़ रहा है। लाइक और कमेंट देखकर उसे ऐसा फील होता जैसे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम का बेताज बादशाह बन चुका है। एक दिन राजेश ने जैसे ही राहुल का फेसबुक पोस्ट पढ़ा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिसे उसने सबसे बड़ी कुर्बानी देकर आगे बढ़ाया, वही आज दूसरे की आस्था पर वार कर रहा था। पोस्ट पढ़ते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता है। राजेश तुरंत ही अपने बेटे राहुल को फ़ोन करता है और उसे घर बुलाता है। राजेश राहुल से कहता है, बेटा, तुझे पढ़ने के लिए मैंने मोटू को बेच दिया। तू जानता है राहुल, उसे उन लोगों ने खरीदा जिनके लिए तू नफरत फैला रहा है। राहुल उलझा हुआ था। कहता है, हम तो बहिष्कार करेंगे पापा, क्योंकि जीव हत्या पाप है। फिर राजेश राहुल की आंखों में आंखें डाल के कहता है, धर्म सिर्फ किताबों में नहीं होता बेटा, ज़मीन पर भी होता है। तुम ये क्यों नहीं समझते? मोटू की कुर्बानी से तेरी किताबें आई, और जिस पैसे से तू आज सीख रहा है वही किसी की आस्था से जुड़ा था। क्या तेरी पढ़ाई का हर एक पन्ना भी अब पाप है? अपने पिता की ये आखिरी लाइन सुनकर राहुल
सोच में पड़ जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, पश्चाताप की आग में जलने लगता है। सारी रात उसे नींद नहीं आती। सुबह होते ही राहुल एक मौलाना के पास जाता है, अपना हाल दिल सुनाता है। राहुल की बातें सुनकर मौलाना मुस्कुराते हैं और राहुल से कहते हैं, बेटा, कुर्बानी जानवर की नहीं होती, अपने मैं की भी होती है। आज तुमने भी सबसे बड़ी कुर्बानी दी, अपने अहंकार की, अपने मैं की। राहुल की आंखें भर आती हैं, उसके दिल का बोझ जैसे हल्का हो जाता है। फिर राहुल को मौलाना गले लगाकर उसकी कामयाबी की दुआ करते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और शेयर करने की जहमत करें। अल्लाह हाफिज़।